नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययनपुर टॉपर्स एकेडमी में। मैं तुषार अवस्थी जो ऑफलाइन कोचिंग्स में लगातार पढ़ाता हूं। मैं आज आपको ऑनलाइन में यूपी स्पेशल की क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। ये क्लास यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, जीडी, यूपीपी, कांस्टेबल, एसआई किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जहां यूपी स्पेशल आता है उसके लिए कारगर होगी और काफ़ी अच्छी क्लास होगी। आप यूपीपीएससी के मेंस में जो ऑप्शनल पेपर जुड़ा है यूपी, उसमें भी काम आएगी। और देर ना करते हुए हम क्लास शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 या 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम यूपी ख़त्म हो जाए और काफ़ी डीप में ख़त्म हो। तो अगर हम बेसिक में शुरू करें तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि अगर हम गोलार्ध आपने पढ़ा ही होगा, ग्लोब पढ़ा होगा, जिसको मार्टिन मेहम ने बनाया था। ग्लोब को अगर हम बीच से काटें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वो कटता है, और अगर हम उसको सीधा सीधा काटें, खड़ा खड़ा काटें, तो वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में टूटता है। अब आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो सीधी सी बात है, चूँकि इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और यूपी इंडिया में ही आता है, तो यूपी भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी अगर पहला प्रश्न बन जाए कि इंडिया यूपी किस गोलार्ध में पड़ता है, तो यूपी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब कर्क रेखा के यूपी उत्तर में है। वैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो आपका कह सकते हैं कि यूपी है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो यूपी का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो बहुत डीप में तो नहीं जा सकते, पर आप इतना समझ लीजिए कि जो रेखाएं खड़ी होती हैं, यानी खंबे जैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, उनको हम देशांतर बोलते हैं, और जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं उनको लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं। तो अगर हम विस्तार देखें तो हम कह सकते हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक यूपी का अक्षांशीय विस्तार है, और 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट जो है यूपी का देशांतरी विस्तार है। ध्यान से सुनिएगा, यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट है। अच्छा, रही बात ये कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का जिला कौन सा है, तो वो भी देख लीजिए लगे हाथ। जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी का सबसे उत्तरतम जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी भी पाई जाती है यूपी की, जहाँ यूपी के सबसे ज़्यादा वन भी हैं, और सबसे पूर्वतम जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमतम जिला है आपका शामली। तो अक्षांशीय विस्तार जब आप देखेंगे, यानी विस्तार करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। तो जब आप 30 डिग्री 24 से 23 डिग्री 52 घटाएंगे तो आपको अक्षांशीय विस्तार मिलेगा 6 डिग्री 2 मिनट, और आप जब देशांतरी विस्तार घटाएंगे आपका 84 डिग्री 39 मिनट से 77 डिग्री 3 मिनट को, तो आपका देशांतरी विस्तार आ जाएगा 7 डिग्री 33 मिनट। ठीक है ना। अब अगर हम गठन की बात करें तो यूपी का गठन, वैसे तो यूपी का पहले भी काफ़ी नाम बदले हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे। फिलहाल आप ये देखिए कि यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए 24 जनवरी को यूपी का राज्य दिवस भी मनाते हैं। आई थिंक यूपी पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था शायद ये। तो यूपी का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर आप जानते हैं यूपी का पुनर्गठन हुआ। यूपी के 13 उत्तरी पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम से एक राज्य बनाया गया, जिसका 2006 में नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो यूपी के 13 जिलों को काट करके बनाया गया था उत्तरांचल, जिसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। अगर हम विस्तार देखें तो हम कह सकते हैं कि यूपी उत्तर से दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, यूपी उत्तर से दक्षिण तक 650 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 240 किलोमीटर के एरिया में फैला है। यूपी के अगर हम नामकरण की बात करें तो यूपी का नाम 1836 से 77 तक, हालांकि उसका नाम वैदिक काल में मध्य देश था, पर 1836 से 77 तक उसका नाम था वेस्ट प्रांत। 1877 से 1902 तक नाम था नॉर्थ वेस्ट आगरा व अवध प्रांत। 1902 से 1937 तक नाम था संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। 1937 से 1950 तक नाम था संयुक्त प्रांत यानी यूनियन प्रोविंस, और 24 जनवरी 1950 से नाम हो गया यूपी। यूपी की राजधानी की अगर बात करें तो यूपी की राजधानी सबसे पहले आगरा रही है 1836 में, फिर 1858 में प्रयागराज रही है, फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ, और 1937 में पूर्ण रूप से लखनऊ हो गई थी। अगर यूपी के कुछ प्रथम लोगों की बात की जाए तो यूपी के पहले सीएम रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत, आज़ादी के पहले भी 37 में और आज़ादी के टाइम पर भी 1950 में।
यूपी के पहले वाइस जो सीएम रहे हैं वो नारायण सिंह रहे हैं। यूपी की पहली महिला जो सीएम रही हैं वो सुचित्रा कृपलानी रही हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी की पत्नी भी हैं थी। और पहले गवर्नर या पहली वुमेन गवर्नर दोनों ही सरोजनी नायडू हैं, जो भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है, जिनके नाम पे यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है, वो आप आगे पढ़ेंगे। यूपी के पहले विधान परिषद जो सभापति थे वो सीताराम थे। और यूपी की पहले जो दलित सीएम थी या ऐसी सीएम जो 4 बार सीएम बनी हो वो मायावती थी। और पहले जो हाईकोर्ट के सीजे बने हैं यानी चीफ जस्टिस बने वो कमलकांत वर्मा थे, ये राजस्थान के भी रहे हैं। पहले लोकायुक्त संबर दयाल रहे हैं। पहले मुख्य सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान रहे हैं। और पहले विधान परिषद उपसभापति बेगम एजाज रसूल रही है एज अ महिला। ये सारी बातें आप रोक करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इससे अच्छे नोट्स और इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत के नोट्स हैं जिनको मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। अब अगर आप विभाजन करना चाहें तो आप देखते हैं कि भारत को राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को मंडलों में। तो यूपी में 18 मंडल हैं। मंडलों को जिलों में बांटा गया है, तो यूपी में 75 जिले हैं। सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़, जो आगरा को काट के बनाया गया था 2008 में। और जो सबसे छोटे मंडलों वाले ज़िले हैं वो हैं झांसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, जहाँ सिर्फ 3 जिले पाए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिलों वाले मंडल है वो 3 हैं, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, जहाँ 6 जिले पाए जाते हैं। अब अगर हम ये भी देखना चाहें कि किस मंडल में कौन सा ज़िला है, तो आप अपने सामने यूपी का एक मैप रखिए। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। मुरादाबाद में रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल। बरेली में बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत। वहीं लखनऊ में सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर, उन्नाव। देवी पाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। गोरखपुर में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। मध्य मंडल में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या, आजमगढ़ आते हैं। मेरठ में बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ आता है। अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज आता है। आगरा में फिरोजाबाद, जहाँ की चूड़ियाँ फेमस है, आगरा, मैनपुरी, मथुरा आता है। कानपुर में फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया आता है। अयोध्या में अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या आता है। आजमगढ़ में मऊ, बलिया, आजमगढ़ आता है। दक्षिणी मंडलों में झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जो बुंदेलखंड का इलाका है। झांसी में जालौन, झांसी, ललितपुर आता है। चित्रकूट में बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर आता है। तो अब अगर हम यूपी की सीमा की बात करें तो यूपी की सीमा की बात करें उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि यूपी का जो मैप है। अब अगर हम यूपी के मैप को ध्यान रखेंगे तो हमको यूपी के सीमा भी समझ में आएगी। तो यूपी की 10 सीमाएं लगती हैं। 10 का मतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 9 अंतर्राज्यीय। 9 अंतर्राज्यीय में भी एक यूटी से लगती है, दिल्ली से, और 8 लगती है राज्यों से, मतलब मेन राज्यों से। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है सिर्फ, मतलब किसी देश से। और अंतर्राज्यीय सीमा में 8 राज्य लगते हैं और एक यूटी लगता है, दिल्ली। अगर हम देखें तो उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला लगता है, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश से 11 जिले जो सर्वाधिक हैं वो लगते हैं। तो हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि एक एक ज़िला हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और बाकी छत्तीसगढ़ से 7, बिहार से 7 और दिल्ली से 3 जिले लगते हैं, और नेपाल से आपके 7 जिले लगते हैं। पहले में एक करके देखते हैं। जो उत्तराखंड है उसमें जो जिले लगते हैं उनकी संख्या है 7, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद। इसमें अगर आप देखें तो सहारनपुर जहाँ से गंगा का प्रवेश होता है, मुजफ्फरनगर जो पीतल नगरी है, बिजनौर जहाँ से यमुना नदी का बिजनौर जहाँ से गंगा नदी का प्रवेश होता है, और सहारनपुर जहाँ से यमुना नदी का प्रवेश होता है, माफ़ कीजिएगा। मुरादाबाद जो पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर चाकू नगरी के लिए, जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भी रखता है। बरेली जो यूपी का सबसे ठंडा ज़िला है और सूरमा नगरी भी कहा जाता है। और पीलीभीत जहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी है, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। फिर अगर हिमाचल प्रदेश देखें तो सिर्फ एक ही राज्य लगता है हिमाचल प्रदेश से, और वो है आपका सहारनपुर। यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली, पहले ही बता चुका हूँ।
यूपी का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है वो है आपका सहारनपुर। हरियाणा से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है। यूपी से न्यूनतम सीमा जो लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है उसकी आगे देखेंगे। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। आप जब यूपी का पश्चिमांचल हिस्सा देखेंगे हरित प्रदेश वाला, तो वहाँ आपको ये जिले दिख जाएंगे। राजस्थान से 2 ही जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा जहाँ यूपी का सबसे गर्म जिला है, और माफ़ कीजिएगा, आगरा यूपी का सबसे गर्म जिला है, और सबसे कम बारिश जो होती है वो मथुरा में होती है। मध्य प्रदेश जिसमें 11 जिले लगते हैं, और यूपी से सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है लंबाई में भी, जिलों के आधार पर और राज्यों के आधार पर भी, जिलों के आधार पर भी, वो मध्य प्रदेश है। 11 जिले लगते हैं, आगरा, इटावा, झांसी, जालौन, मेरठ, आपका जो है मेरठ नहीं, माफ़ कीजिएगा, और ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयाग, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। महोबा लगता है मेरठ में। फिर एक नोट है कि एन.डी. तिवारी एकमात्र सीएम है जो यूपी और उत्तराखंड दोनों के सीएम रहे हैं। बाकी के दोनों पॉइंट आप पहले ही देख चुके हैं। उत्तराखंड यूपी की सीमा जो लगती है वो 320 किलोमीटर है, और ललितपुर एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, लेकिन सोनभद्र जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, इनसे जो जिला लगता है वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है, एमपी से भी लगाता है, छत्तीसगढ़ से भी लगाता है, झारखंड से भी लगाता है, और बिहार से भी लगाता है। सर्वाधिक वन भी सोनभद्र में है, और ऐसा सोनभद्र जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है। बिहार 7 जिलों से सीमा लगाता है, एक आपका सोनभद्र, चंदौली जिसे यूपी के धान का कटोरा कहते हैं। वैसे कमेंट में बताइएगा धान का कटोरा दुनिया में किसे कहते हैं और भारत में किसे कहते हैं। गाजीपुर, काशी की बहन, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। दिल्ली से 3 जिले लगते हैं सिर्फ, आपके गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, और बागपत। गौतम बुद्ध नगर जहाँ सर्वाधिक साक्षरता है, गाजियाबाद जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और अब अगर हम देखें ध्यान से, और जो हापुड़ है वो सबसे छोटा जिला है यूपी का क्षेत्रफल में, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, राजस्थान से 2, हरियाणा से 6, बिहार से 7, और उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से के 7 जिलों से लगती है। पहला पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और महाराजगंज। मैंने जो यहाँ पे हरे कलर से लिखवा रखा है या लिख रखा है वो ट्रिक्स है याद करने की, बाकी मैं इतना डीप में नहीं बता सकता अभी। राजकीय प्रतीकों की अगर बात करें तो यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, खेल है हॉकी, वृक्ष अशोक, पुष्प पलाश, फल आम, मछली चीतल या मोए, और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त और उसके भीतर 2 मछलियाँ व तीर। आपको मैं दिखाया भी दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है। वो इस तरीके का दिखता है, 2 वृत्त होते हैं, उसके अंदर एक वृत्त, उसमें गंगा यमुना का जो है काले कलर से जो डार्क काला कलर है वो गंगा यमुना की नदी है, और मछलियाँ हैं उसमें, और तीर धनुष है, और बीच में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है। ये जो प्रतीक है ये 1938 में अपनाया गया, जिसमें एक गोला है, गंगा यमुना है, तीर धनुष है, 2 मछलियाँ हैं राइट लेफ्ट में। राजधानी अगर ध्यान से देखें तो यूपी की विधायी, प्रशासनिक और कार्यपालिका राजधानी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी प्रयाग, आर्थिक राजधानी कानपुर, और सांस्कृतिक राजधानी बनारस है। पॉलिटी की अब हम बात करेंगे इसके आगे।